वेलकम टू बेड टाइम टेल्स बाय एजे, जहां हर रात एक नई कहानी, एक नया राज। आज की कहानी, एक घर का सच। तैयार हो जाओ। कबीर हमेशा से आयशा को परफेक्ट वाइफ समझता था। शांत, सुशील, हर चीज समझने वाली। शादी को 2 साल हुए थे, कभी किसी चीज की शिकायत नहीं थी। लेकिन घर में एक बंदा हमेशा दोनों के बीच आ जाता था। वरुण, आयशा का छोटा भाई। वरुण हर वक्त कबीर पर टिप्पणियां करता। कबीर भाई, आप ये करते क्यों हैं? आयशा डिजर्व्स बेटर। कबीर हमेशा मुस्कुराकर इग्नोर करता, क्योंकि आयशा के लिए सब कुछ बर्दाश्त था। एक रात कबीर देर तक ऑफिस में था। आयशा ने कॉल नहीं उठाया। कबीर अनईजी फील करते हुए जल्दी घर पहुंचा। दरवाज़ा खुला, घर में अंधेरा। उसने लाइट्स ऑन की और हवा का एक ठंडा झोंका उसके सीने से टकरा गया। ड्राइंग रूम में एक आवाज़। आयशा धीरे से बोली, आप इतनी जल्दी आ गए? कबीर ने देखा, वरुण भी वहां था, और दोनों की बॉडी लैंग्वेज अजीब सी थी। आंखों में डर और जल्दी से दूर होते हुए कदम। कबीर के दिल ने पहली बार शक की टांग पकड़ी। अगली सुबह वरुण बिना बताए चले गया। आयशा ने कहा उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, पर कबीर को उसका सफ़ेद झूठ देखकर आंखों पर बोझ महसूस हुआ। उस रात कबीर ने घर के सीसीटीवी चेक करने का सोचा। सिस्टम कभी यूज नहीं किया था, पर आज उसका दिल कह रहा था, सच यहीं छुपा है। सीसीटीवी हार्ड ड्राइव प्लग करके कबीर ने प्लेबैक किया। पीठ पर ठंड सी उतर गई। वरुण रात को आयशा के कमरे में आता, डोर साथ बंद होता, और आयशा के चेहरे पर कोई मजबूरी थी। कबीर की आंखों में आंसू, गुस्सा, कन्फ्यूजन, सब एक साथ। उसने आयशा को जगाया, ये क्या है, मुझे सच बताओ। आयशा टूट कर रो पड़ी। मैं मजबूर थी कबीर, वरुण सिर्फ मेरा भाई नहीं। कबीर की सांसें रुक गई। वरुण मेरी पहली शादी का पति है। कबीर ने झटका से पीछे कदम लिए। शादी? तुम्हारी पहले से शादी थी और तुमने मुझसे सब झूठ बोला? आयशा रोती रही। मेरा पति वायलेंट था, मेरे साथ बुरा करता था। मैं भाग गई, फिर उसने मुझे ढूंढ लिया और बोलता है अगर कबीर को बताया तो वो तुम्हें मार देगा। कबीर अब तक सुन रहा था, पर फिर एक और बम फूटा। आयशा, वरुण तुम्हारे घर में रहता है ताकि वो मुझे अपने कंट्रोल में रख सके। कबीर का खून उबल गया। अब बात वरुण और तुम्हारी नहीं, बात मेरी इज्जत की है। कबीर ने पुलिस को कॉल किया और सीसीटीवी एविडेंस दे दिया। वरुण अरेस्ट हो गया। आयशा खुद को बेहद टूटी हुई महसूस कर रही थी। 2 हफ्ते बाद आयशा घर छोड़कर चली गई। कबीर अकेला रह गया, सिर्फ दर्द और सवाल साथ। एक शाम कबीर को पुलिस से कॉल आया। वरुण जेल से फरार हो गया है। कबीर ने तुरंत घर लॉक किया, सिक्योरिटी टाइट की, पर एक चीज उसने मिस कर दी, ट्रेलर, खिड़की। कबीर सो रहा था कि एक आवाज, किसी की हल्की सांस बेड के पास। स्विच ऑन। वरुण खड़ा था, आंखों में नफरत, हाथ में चाकू। वरुण, तुमने मुझसे सब छीन लिया, अब तुम्हारा सब कुछ खत्म। कबीर दौड़कर आयशा का नाम लिया, पर घर खाली था। फाइट शुरू, चाकू चमका। कबीर ने वक्त रहते वरुण का हाथ पकड़ा और टेबल एज पर जोर से मारा। वरुण गिरा और चाकू उसके दिल में घुस गया। पुलिस आई। कबीर कोर्टरूम में। जज, सेल्फ डिफेंस, कबीर नॉट गिल्टी। सब खत्म लग रहा था, पर असली ट्विस्ट तब आया। आयशा वापस आई, एक नई कहानी लेकर। मैं प्रेग्नेंट हूं। कबीर की सांसें रुक गई। और ये बच्चा वरुण का है। कबीर की रूह कांप गई। उसने बस एक बात बोली, तुम दोनों ने मेरे घर को कब्र बना दिया। मैं इस बच्चे का बाप कभी नहीं बनूंगा। आयशा के चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था, बल्कि एक अजीब सी जीत। कबीर ने उस रात एक नोट लिखा, यहां सब झूठ थे, इस घर में सिर्फ दर्द था। और फिर सीसीटीवी कैमरा सिर्फ एक सीन कैप्चर कर सका। कबीर बैल्कनी से नीचे गिरता हुआ। स्क्रीन ब्लैक। फुटस्टेप्स। आयशा के होंठों पर हल्की सी स्माइल। एंड द ट्रूथ रिमेन्स। कुछ घर सिर्फ घर नहीं होते, वो रातों का भूत होते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और याद रखें, बेड टाइम टेल्स बाय एजे। रात होने दो, कहानी शुरू होने दो।